गुड मॉर्निंग बच्चों मैंने अपने पहले वीडियो में आपको कक्षा 10 के दूसरे चैप्टर गणित के दूसरे चैप्टर बहुपद में उसकी कुछ गुणों के बहुपद के विषय में बताया था और दूसरी 2.1 एक्सरसाइज कराई थी। अब इस वाले वीडियो में बच्चों मैं आपको 2.2 के सवाल बताने जा रही हूँ। 2.2 में बच्चों हमको शून्यकों के योगफल और उसके गुणनफल के विषय में पढ़ना है। तो जैसा कि मैंने आपको सूत्र बताया था कि जैसे कोई समीकरण है ax² + bx + c, इसमें जो शून्यक होंगे उसके वो अल्फ़ा और बीटा होंगे कि ये द्विघात समीकरण है। इसके लिए इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। तो इसके दो शून्यक कौन से हो गए? अल्फ़ा और बीटा। जैसा कि मैंने बताया था कि अल्फ़ा प्लस बीटा यानी शून्यकों का जो योगफल होगा वो -b/a होगा और -b/a, b का मान क्या हो जाएगा आपका? x का गुणांक, यानी जो x का गुणांक है वो बटे x² का गुणांक। b/a यानी b की जगह हम x का गुणांक लिखेंगे और a की जगह पे x² का गुणांक यानी उसके सहगुणक को लिखेंगे। उसके बाद आता है बच्चों शून्यकों का गुणनफल, यानी शून्यकों का गुणनफल यानी उन दोनों का गुणन। शून्यक क्या है? अल्फ़ा और बीटा, और अल्फ़ा और बीटा का गुणनफल क्या हो जाएगा? c/a। c का मतलब होता है कांस्टेंट टर्म, यानी c क्या है आपका? एक अचर पद है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा? c अचर पद बटे x² का गुणांक, यानी a की जगह पे जो मान होगा उसको हम रखेंगे। फिर हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज में। उसमें पहला क्वेश्चन है कि आपका कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात करिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करिए। सबसे पहले हमको क्या ज्ञात करना है कि जो समीकरण दिया हुआ है उसके शून्यक ज्ञात करने हैं। शून्यक जैसे कि अगर समीकरण का रूप ax² + bx + c था तो हम इसमें क्या करते थे? इसके शून्यक 2 बताते थे। उसी प्रकार से जो समीकरण दिया हुआ है हमको इसके 2 शून्यक ज्ञात करने हैं। उसके बाद उसका योगफल और गुणनफल दोनों की सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा समीकरण क्या है? x² - 2x - 8। बच्चों आपने गुणनखंड के विषय में पढ़ा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस समीकरण का गुणनखंड कर देंगे। तो जब हम गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? x² + 2x - 4x - 8। तो पहले हम दो टर्म को लेंगे, x² + 2x। तो इसमें x को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा अंदर कोष्ठक में? x + 2। फिर इधर हम -4x - 8 में -4 को कॉमन लेंगे तो कोष्ठक में क्या बचेगा? x + 2। अब हम बच्चों देख रहे हैं कि दोनों कोष्ठक में क्या है? समान संख्या है, यानी x + 2 और x + 2। तो एक x + 2 ले लेंगे और दूसरे वाले कोष्ठक में हम क्या ले लेंगे? x - 4। फिर हम क्या करेंगे? x + 2 = 0 कर देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा? इसको जब 2 को पक्षांतर करेंगे तो -2 आ जाएगा, यानी एक मान x का -2 आ जाएगा और दूसरे में हम x - 4 = जब 0 करेंगे तो x को जब पक्षांतर करेंगे, जब दूसरे साइड ले जाएंगे तो उसमें माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। तो एक x का मान -2 आ गया और दूसरे वाले x का मान 4 आ गया, यानी जो इसके 2 शून्यक आए वो कौन से आए? अल्फ़ा और बीटा की जगह अल्फ़ा का मान मान लो -2 आ गया तो बीटा का मान कितना आ गया? 4 आ गया है। अब अल्फ़ा का मान 4 मान लो या बीटा, कुछ भी मान सकते हो आप, ठीक है। फिर उसके बाद शून्यकों का योगफल हम जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। और हम जानते हैं कि b का मान क्या होता है? x का गुणांक और a का मान होता है x² का गुणांक। तो सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा, मान लो अल्फ़ा का मान 4 है और बीटा का मान -2 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 4 + -2 बराबर -b की जगह हम क्या रख सकते हैं समीकरण में? b की जगह क्या है? x² - 2x - 8 में आप समीकरण में देखेंगे तो इसमें b की जगह पे आपका -2 है और a की जगह पर 1 है, यानी x का सहगुणक -2 है और x² का सहगुणक 1 है। तो जब हम इसको करेंगे तो 4 - 2 = 2 आ जाए, यानी 2 = 2। यानी हम जो शून्यकों का योगफल समीकरण से निकालें या शून्यक निकाल कर योगफल करें तो दोनों का मान सेम आ रहा है, यानी ये क्या है? सही है। फिर शून्यकों का गुणनफल आता है। गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाता है? c/a यानी c क्या है आपका? कांस्टेंट टर्म, अचर पद है और a का मान जैसा कि हम जानते हैं जो x² का सहगुणक होगा वही आपका a का मान होगा।
फिर हम इसमें क्या करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी अल्फ़ा और बीटा का मान रख देंगे। 4 गुणे -2 बराबर अचर पद हमारा कितना है, समीकरण x² माइनस 2x माइनस 8 में हम देखेंगे हमारा अचर पद का मान कितना है, -8, और x² का जो सहगुणक है उसका मान है 1 है, यानी c का मान -8 और a का मान 1। तो इधर हम जब गुणा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -8। नीचे आप देखो मैंने लिखा है -8 बराबर -8, यानी जब 4 गुणे -2 करेंगे तो भी 8 आएगा, और -8/1 करेंगे तो वो भी कितना आएगा, -8। तो दोनों का मान कितना आ रहा है बच्चों, समान आ रहा है, यानी जो हमने ये सवाल किया है वो सही है। उसके बाद बच्चों आप दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरे क्वेश्चन में आपका जो समीकरण दिया हुआ है 4s² माइनस 4s प्लस 1, यानी इसमें जो चर है वो s के रूप में है। ठीक है, तो जैसे पिछले सवाल में हमने किया वैसे इसमें भी करेंगे। पहले इसका गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड क्या हो जाएगा, 4s² माइनस 2s प्लस 2s माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1। 2s इसमें कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोष्टक में आ जाएगा 2s माइनस 1, फिर -1 कॉमन करेंगे तो 2s माइनस 1। दोनों कोष्टकों का मान समान है तो उसको एक में रख लेंगे, फिर इस वाले मान को 2s माइनस 1 जो कॉमन लिया है उसको एक कोष्टक में कर लेंगे। तो सबसे पहले 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1, s बराबर 1/2। फिर उसके बाद दूसरे साइड दूसरे वाले का मान निकालेंगे तो उसका भी मान सेम आएगा, यानी दोनों जो इसके शून्यक आएंगे वो कितने आएंगे, 1/2 और 1/2, यानी अल्फ़ा का भी मान 1/2 होगा और बीटा का भी मान 1/2 ही होगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a बराबर x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो जैसे पिछले सवाल में हमने किया, पहले अल्फ़ा और बीटा का मान रख लेंगे और उसके बाद समीकरण से -b/a का मान रख लेंगे। तो अल्फ़ा और बीटा दोनों का मान कितना है हमारा, 1/2। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी 1/2 प्लस 1/2 बराबर समीकरण से हम देखेंगे कि आपका x का गुणांक यानी x का सहगुणक कितना है, -4। तो x की जगह यानी -b की जगह हम क्या रख देंगे, -4/4। माइनस आपके अल्फ़ा प्लस बीटा का जो मान होता है वो -b/a होता है, तो इसमें भी माइनस होता है। इसके लिए माइनस क्या हो जाएगा, दोनों कट जाएगा यानी प्लस हो जाएगा। ठीक है, और 1/2 यानी 1, और 4 से 4 कट गया तो 1 आया। ठीक है, यानी दोनों साइड हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। फिर उसके बाद हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल जो होता है वो उसका मान होता है c/a, यानी अचर पद बटे x² का गुणांक। तो हम क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे, पहले अल्फ़ा और बीटा का गुणा करेंगे और इधर c/a का मान रख देंगे। तो 1/2 गुणा 1/2 बराबर 1/4, यानी c का मान 1 और a का मान 4। तो क्या हो जाएगा, 1/4 बराबर 1/4, यानी जो शून्यकों का योगफल की सत्यता की जांच की वो भी सही आया और उसके जो गुणनफल की सत्यता की जांच की वो भी सही ही आया। उसके बाद हम आते हैं पहले सवाल के चौथे नंबर पे। ये क्या है, इसमें 2 ही टर्म दिए हुए हैं, इसके लिए एक ऐसा भी सवाल मैं आपको बता देती हूँ। इसमें क्या है, 4u² प्लस 8u, यानी इसमें जो चर दिया हुआ है वो किस रूप में है, u के रूप में है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4u को कॉमन कर लेंगे। 4u को कॉमन करेंगे तो कोष्टक में आपका क्या बचेगा, u प्लस 2। तो पहले हम करेंगे 4u बराबर 0, तो u बराबर क्या हो जाएगा, 0, और इधर 4 को इधर लाएंगे तो वो बटे में आएगा, लेकिन जब उससे भाग देंगे तो वो 0 के बराबर होगा। फिर उसके बाद दूसरा वाला जो है u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर -2, यानी जब 2 को उधर हम ले जाएंगे, दूसरे साइड ले जाएंगे तो वो किस रूप में आ जाएगा, -2 के रूप में आ जाएगा। फिर उसके बाद हम निकालेंगे शून्यकों का योगफल बराबर -b/a, जैसा कि मैंने पहले भी आपको कई बार बताया है। ठीक है, उसी प्रकार से अल्फ़ा और बीटा का मान हमारा इधर कितना आया, 0 और -2 आया। तो योगफल में हम अल्फ़ा और प्लस बीटा की जगह 0 प्लस -2 बराबर -8, बी का मान 8 है और सूत्र में आपके माइनस होता है, इसके लिए -8 हो जाएगा बटे 4। 4 से 8 को काटेंगे तो 2, यानी माइनस वहाँ पे है ही ऑलरेडी, तो -2 हो जाएगा। तो -2 बराबर -2। फिर उसके बाद हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। जब गुणनफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a, यानी अचर पद बटे x² का गुणांक।
तो दो जो शून्यक है वो हमारे क्या है, 0 और -2। जब 0 का -2 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर इधर हम यहाँ पे कांस्टेंट टर्म समीकरण में 4u² + 8u, कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसके लिए c का मान कितना होगा, 0 होगा। तो 0/a का मान 4 है तो उसको भी भाग देंगे तो वो कितना आ जाएगा, 0, यानी दोनों साइड क्या आ जाएंगे, 0। इस प्रकार से हमने इस वाले क्वेश्चन की भी सत्यता की जाँच की। उसके बाद आपका आता है इसी प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन। पहले वाले क्वेश्चन में बच्चों मैंने आपको 3 तरह के क्वेश्चन बताए, उसके अलावा जो क्वेश्चन बचते हैं वो आपको करने हैं। फिर दूसरा वाला क्वेश्चन जो आता है इसमें क्या है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करिए, यानी हमको इसमें क्या करना है, द्विघात बहुपद बनाना है। उनका शून्यकों का योग और गुणनफल की संख्या हमको दी गई है, यानी योगफल भी बताया है, यानी -b/a का मान दिया है और c/a का मान दिया है। हमको क्या करना है, उससे समीकरण बनाना है, द्विघात समीकरण, यानी कैसा समीकरण, ax² + bx + c, इस तरीके का समीकरण निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उनके मानों की तुलना करके a b c का मान निकालेंगे, फिर उसके आधार पे हम समीकरण बनाएंगे। तो पहला क्वेश्चन इसमें देखिए, आपको शून्यकों का योगफल कितना दिया है, 1/4, और उसका गुणनफल कितना दिया है, -1। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, शून्यकों का योगफल, यानी अल्फ़ा + बीटा बराबर क्या होता है आपका, -b/a। तो -b/a बराबर 1/4। तो जब हम इसकी तुलना करेंगे तो -b किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर, यानी b का मान माइनस को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, -a और -1, और a का मान कितना हो जाएगा, 4। फिर उसके बाद शून्यकों का गुणनफल हमको दिया है -1, यानी इससे हमको c का मान मिल जाएगा, क्योंकि गुणनफल जो होता है उसमें c का मान दर्शाता है। तो अल्फ़ा × बीटा बराबर क्या हो जाएगा, c/a। तो c की जगह हम क्या रख देंगे, -4/4, क्योंकि एक ही संख्या दी हुई है -1। तो फिर जब हम इस तरीके से काटेंगे तो c का मान कितना आ जाएगा, -4, क्योंकि जब 4 से 4 को काटेंगे तभी जाके -1 आएगा, और गुणनफल कितना दिया हुआ है आपका, सिर्फ -1 ही दिया है। तो यानी c का मान कितना आ जाएगा, -4। इस प्रकार से हमको a, b और c तीनों के मान मिल गए। a का मान आपका है 4, b का मान है -1 और c का मान है -4। और आपका समीकरण कैसा होता है, द्विघात, ax² + bx + c। अब a, b, c का मान हम इस द्विघात समीकरण में बहुपद में रख देंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, a की जगह हम 4 रख देंगे, b की जगह -1 रख देंगे और c की जगह -4 रख देंगे। तो इस प्रकार से हमको द्विघात बहुपद समीकरण मिल जाएगा। तो समीकरण हमारा क्या हो जाएगा, 4x² - x - 4 = 0। इस प्रकार से हमको द्विघात बहुपद मिल गया। इसको करने की बच्चों दूसरी रीत भी है, लेकिन आप पहले रीत से करिएगा या दूसरी रीत से करिएगा। दूसरी रीत में आपका क्या है कि एक समीकरण होता है कि x² - शून्यकों का योगफल, ठीक है, यानी x² - शून्यकों का योगफल गुणे में x + शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। योगफल यानी अल्फ़ा + बीटा और गुणनफल यानी अल्फ़ा × बीटा। तो x² - योगफल का मान कितना दिया हुआ है हमारा, 1/4x, माइनस गुणनफल कितना दिया हुआ है, -1/4। तो हम क्या करेंगे, जो ऊपर समीकरण लिखा है इसमें उसका योगफल और गुणनफल का मान रख देंगे। तो x² के नीचे कुछ भी नहीं है तो हम 1 लिख के इसमें 4 कॉमन करेंगे, ठीक है। तो 4 नीचे एलसीएम लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा हमारा, 4 ऐसे इस तरीके से हो जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा, 4x² - 1x - 4 = 0। जब 4 को हम उधर ले जाएंगे 0 के साइड, तो जब 0 से उसका गुणा होगा तो वो 0 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, 4x² - x + 4 = 0 × 4। तो 0 का 4 में गुणा करा तो 0 बच गया, और हमारा समीकरण क्या मिला हमको, 4x² - x - 4 = 0। तो इस सवाल को हम 2 रीत से कर सकते हैं, लेकिन पहली रीत ज़्यादा आसान है, इसके लिए आप ज़्यादा पहली रीत से करने की कोशिश करिएगा। बच्चों, ये मेरा दूसरा वीडियो है, इसके बाद तीसरे वाले वीडियो में मैं इसकी तीसरी एक्सरसाइज के विषय में आपको बताऊँगी। थैंक यू।